हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का विकास का जो फाइनल असाइनमेंट है, जिसमें हमने डिस्कशन करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन सी चैप्टर नंबर 3 की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने सोशल साइंस के बहुत सारे वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। राइट अ शॉर्ट नोट। द जनरल असेंबली ऑफ यूएन, यूएन का फुल फॉर्म आता है यूनाइटेड नेशंस। ओके, सो बिगेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और जनरल असेंबली। इट इंक्लूड दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द नेशन, मतलब हर एक कंट्री के मेंबर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। टोटल अगर मैं भी बात करें तो 194 जितने या 196 जितने पीपल्स उसके साथ कॉन्ट्रीब्यूट है। एवरी नेशंस कैन बी सेंड द मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस, बट द ड्यूरिंग द इलेक्शन ओनली 1 वोट ईच ऑफ द कंट्री। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। इट कैन डिस्कस, एडवाइस, सजेस्ट एंड रिकमेंडेड ऑफ एनी मैटर्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशन वाइज वहाँ पर डिस्कशन होता है। इट एक्सेप्ट द बजट पास किया जाता है। सेक्रेटरी जनरल एवरी ईयर एंड एलोकेटेड करते हैं अपने एक्सपेंस को। इसके अलावा इट अटेम्प्ट द फाइंड द सॉल्यूशन कराया जाता है प्रॉब्लम्स का नेशनल लेवल पे। राइट, ह्यूमन राइट्स रिगार्डिंग डिस्कशन किया जाता है इसमें पे। राइट, and discussion decisions are taken 2/3 majority of the general matters regarding. Correct? Okay, the next questions. Explain what the economic social council as the organ of UN means. So that council is that elected by the ESCOS, ECOSOC, and there are the 54 members in it. उसके अंदर 54 members होते हैं। जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी अगर मिलता है, राइट, तो वहाँ पे वोट मतलब वहाँ पे लिव कर सकते हैं। एंड दैट ऑल्सो 3 years का उनका रिटायरिंग पीरियड होता है। नेक्स्ट, द काउंसिल ट्राई टू द रेज द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड विदाउट बेसिस ऑफ रिलीजियंस, कास्ट एंड रिलीजियंस वाइज। इसके अलावा दिस काउंसिल एंड दिस द सब कॉन्टिनेंट वर्क भी ऑल ओवर वर्ल्ड में किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे मतलब यूएन के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिस तरह का WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इम्प्रूव करते हैं हेल्थ रिलेटेड। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो स्टेबलाइज किया जाता है फाइनेंशियल फंड। नेक्स्ट आता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो फूड और एग्रीकल्चर रिलेटेड मतलब फिशरी एक्सेट्रा में क्या किया जाता है, उसको इंक्रीज किया जाता है ग्रोथ को। नेक्स्ट बात करेंगे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट, वर्ल्ड वाइज। इसके अलावा यूनिसेफ आता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके, अंडरटेक द चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड इम्प्रूव किया जाता है चिल्ड्रंस, उनको प्रोवाइडिंग फूड एंड एजुकेशन के लिए। यूनेस्को जो डिफरेंट इंटरनेशनल साइट्स होती है उसको यूनेस्को थ्रू क्या किया जाता है, एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चर मैटर वाइज यूनेस्को के अंदर अंडर कंट्रोल में रखा जाता है, UNESCO। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ शॉर्ट नोट द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UN। तो बात करेंगे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन का। तो जिसके अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना जो परमानेंट मेंबर है। याद रखना 5 कंट्री ऐसे जो परमानेंट है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। राइट, 10 कंट्रीज होते हैं जो परमानेंट मेंबर्स एंड देन इलेक्टेड बाय द टर्म 2 years के किए जाते हैं, जो 10 कंट्रीज़ के होते हैं। इसके अलावा दिस काउंसिल आर द ट्रिमेंडियस पावर होता है उनके पास, जो इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी रखते हैं। इसके अलावा इट सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्यूट करते हैं नेशनल एंड पीसफुल निगोटाइजेशन मेडिटेशंस। व्हेन एनीवन द परमानेंट मेंबर्स डज नॉट वोट और सपोर्ट ऑफ द सम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैटर्स के अंदर। करेक्ट, दिस पावर इज द 5 परमानेंट मेंबर, जिसको अपने वीटो पावर बोला जाता है। रसिया इज द वीटो पावर है मैक्सिमम। देखो यहाँ पे लिखा गया एक चार्ट में, रसिया के पास टोटल 122 पावर्स है, अमेरिका के पास 82, ब्रिटेन के पास 32, फ्रांस के पास 18 एंड चाइना के पास 4 वीटो पावर है। राइट, ओके, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इफेक्ट ऑन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सोशल वर्ल्ड वॉर। करेक्ट, चलो बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। ऑल द इन्वॉल्व इन द नेशंस एट द incurred the huge expenses. America had the spent $350 billion and the other nations had spent more than $1,000 million. कितना देखो, अगेन टाइम रिपीट करता हूँ। अमेरिका हैड स्पेंट $350 बिलियन, कितना
$350 billion, and the other nations had spent more than 1000 billion of dollars. कितना? 1000 million dollars, राइट. बात करेंगे आगे. इंग्लैंड लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी वर्ल्ड वर्थ 2000 एंड द अबाउट द जर्मनी ओवर द वन कांट इमेजिन. प्रोडक्शन रिड्यूस द इन्फ्लेशन, मतलब भूखमरा, इंक्रीज द पीपल्स एंड द स्ट्रगलिंग ऑफ द लाइवलीहुड की वजह से द इकोनॉमिक लाइफ भी क्या हो जाती है, उनकी डिस्ट्रॉय हो जाती है. इसके अलावा वर्ल्ड वेयर आर द पुश किया जाता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन में आ जाता है, राइट. कम्युनिज्म इन चाइना की बात करेंगे. मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वे आर द इम्प्रेस बाय द वे ऑफ द रसिया एंड हैड मेड द फास्ट प्रोग्रेस विद द कम्युनिस्ट मेजर्स की वजह से. बॉल्शेविक रिवॉल्यूशंस हुआ था एंड चाइना इज द इम्प्रेस. नेक्स्ट, जापान एट द बिकम द वीक हो गया था आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि उसका जो लॉस्ट हुआ था मिलिट्री में, बहुत सारा लॉस हो गया था और ऐसी 80% कंट्रोल ओवर द चाइना के हाथ में दे दिया गया था. टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस माओ त्संग एंड द एस्टेब्लिश किया था कम्युनिस्ट रूल्स इन 1949 में और एंड हो गया चाइना का रूल्स वहाँ पे रिवॉल्यूशन. नेक्स्ट हुआ बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर. अब ये कोल्ड वॉर क्या होता है? जिस तरह के अपने वर्ल्ड वॉर होता है, जिस तरह के अपने किस में यूज़ करते हैं वर्ल्ड वॉर का, कि भाई वेपन थ्रू यूज़ किया जाता है, जबकि कोल्ड वॉर में वेपन थ्रू यूज़ नहीं करते. वहाँ पे कोल्ड वॉर में क्या होता है, दूसरे कंट्री के ऊपर कुछ अपोजिशन बोला जाता है, उसको कोल्ड वॉर बोला जाता है. आफ्टर द वर्ल्ड वॉर के बाद दो पावर कन्वर्ट हो गए थे, दो पावर अलग अलग हो गए थे, रसिया और अमेरिका, सुपर पावर रिगार्डिंग. आफ्टर द वॉर द डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन देने लगे दोनों के बारे में. दोनों अपने क्या करने लगे, खुद का पावर बढ़ाने लगे थे, मतलब खुद का एरिया बढ़ाने लगे थे. द डेमोक्रेटिक अमेरिका एंड द कम्युनिस्ट रसिया बिकम द मल्टीनेशनल वर्ल्ड ज्वाइन करना चाहते थे, टू ग्रुप्स. द वॉर ऑफ द वर्ल्ड वॉर ऑफ द एंड द वॉर ऑफ आइडियोलॉजी, द बोथ ऑफ द सुपर पावर इनिटेशन द ऑर्डर किया सपोर्ट करने के लिए ईच अदर, करेक्ट. जिसको अपने एटमॉस्फेयर कैसा हो चुका था, कोल्ड वॉर का हो चुका था. नेक्स्ट बात करेंगे द इफेक्ट ऑफ द जनरल ग्रेट डिप्रेशंस. तो मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत अफेक्ट हो चुका था, राइट. स्टार्टेड इन 1929 यूएसए से. ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे तो सुपर पावर ड्यूरिंग दैट पीरियड में था, क्योंकि ब्रिटेन था, इंग्लैंड मतलब आते जिसने बहुत सारी कंट्रियों पर रूल्स किया था. आपको पता है ब्रिटेन ने ऑलरेडी इंडिया पर तो रूल्स किया ही था, इसके अलावा उन्होंने यूएसए मतलब अमेरिका पे भी रूल्स किया हुआ है, राइट. तो सुपर ड्यूरिंग द पीरियड द सेक्रीफाइस किया पॉलिसी एंड द गोल्ड रिजर्व अगेंस्ट द पाउंड ऑफ करेंसी. अमेरिकन इकोनॉमी एट कोलैप्स हो गई थी. मैनी बैंक्स एंड द इंडस्ट्रीज आर द क्लोज हो गए थे वो टाइम पे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारे लोगों को जॉब पे से निकाल दिया गया था. अमेरिका वॉज फॉर द इनकॉप, राइट, एंड द नंबर ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द रिवाइव द इकोनॉमिक्स लाने के लिए वो भी इम्पोज कर रही थी बहुत सारे, राइट, इकोनॉमिक्स बढ़ाने के लिए, राइट. जर्मनी एंड द अदर यूरोपियन नेशंस टू सफर्ड किया हैवीली एंड द फेलियर ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टू सॉल्व कर दिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इमरजेंसी डिक्टेटरशिप ला दी जर्मनी के ऊपर. एंड देयर वो डिक्लाइन हो गया प्रोडक्शन एंड दैट इंटरनेशनल ट्रेड, जो रिड्यूस हो गया 50% जितना कम हो गया था. डन. नेक्स्ट बात करेंगे राइट द ब्रीफ अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कोल्ड वॉर. क्या हुआ था कॉन्सिक्वेंसेज कोल्ड वॉर का? तो आपको पता है कि भाई जैसे ही वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद दो सुपर पावर बने थे, मतलब अपने एक अमेरिका और रसिया जो सुपर पावर के रेस में दौड़ रहे थे, करेक्ट. जो किसके रिगार्डिंग, न्यूक्लियर वेपन्स और द मिसाइल रिगार्डिंग. द वर्ल्ड वॉर ऑफ द ब्रिंग्स इन द थर्ड न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर होगा. बताया जा रहा था कि अगर थर्ड होगा तो न्यूक्लियर वॉर ही होगा, क्यूबन क्राइसिस. In there the quest the dominance of the superpower and were engaged in the nuclear arms race. The ambitions of the lead to the local and the regional conflict हुआ. कोरियन वॉर एंड द वॉर ऑफ द वियतनाम में भी हुआ. जो स्मॉल जो कंट्रियाँ थी, स्मॉल जो नेशंस थे, थ्रेटेंड हो गए, वो ज्वाइन हो गए दो सुपर पावर के साथ. द म्यूचुअल सस्पेंशंस एंड द फियर हैड द created of atmosphere of the international tension and that unbearable at the times. अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी बताई गई है कि बहुत सारी कंट्रियाँ
बहुत सारी कंट्रियाँ जो नेशन थे जो सुपर पावर के रेस में थे वो अमेरिका और उसके साथ जॉइंट हो गए। अगर आपको पता हो तो रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी भी वॉर चल रहा है। ओके, अभी तक वॉर ख़त्म नहीं हुआ है। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यूक्रेन किसके साथ जुड़ा हुआ था पहले? रशिया के साथ। बट अभी यूक्रेन को भी जाना है अमेरिका के साथ। इसकी वजह से इन दो कंट्रियों के बीच में क्या हुआ? वॉर स्टार्ट हुआ। ओके, एंड द कोल्ड वॉर रिजल्टेड इन द निगलेक्टेड द ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूज फंड आपका वेस्ट हो जाता है, वेपन्स आपके, बहुत सारी चीज़ों पे क्या होता है? इफेक्ट होता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द आर्मामेंट एंड द डिसआर्मामेंट। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट आर्मामेंट। द यूएसए वॉज द ओनली न्यूक्लियर पावर था जो एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके बाद यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत संघ ऑफ रशिया, करेक्ट, द सक्सेसफुली कैरिड किया टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब का 1949 में। इसके अलावा यूके, इंग्लैंड ने, फ्रांस, चाइना सब ने न्यूक्लियर वेपन बनाना स्टार्ट कर दिया। इन द वेक ऑफ द कोल्ड वॉर के बाद द रेस फॉर द न्यूक्लियर वेपन्स एंड द मिसाइल्स इंटेंसिफाइड हुआ। द वर्ल्ड वॉज द ब्रिंक हो गया न्यूक्लियर रिगार्डिंग, सब डरने लगे, जिसको क्यूबन क्राइसिस बोला जाता है 1961 में। द अदर नेशंस वर ऑल्सो प्रोसेस द, बाकी की जो कंट्रियाँ थी वो भी प्रोसेस करने लगी किसके रिगार्डिंग? न्यूक्लियर वेपन रिगार्डिंग। डिसआर्मामेंट क्या होगा? इससे इफेक्ट क्या होगा? इट वॉज द रियलाइज द प्रोलिफेशन ऑफ द न्यूक्लियर आर्मामेंट अगर स्टार्ट होगा तो वर्ल्ड बचेगा ही नहीं, वर्ल्ड में शांति नहीं रहेगी। आफ्टर द क्यूबन क्राइसिस के बाद तो यूएस एंड यूएसएसआर फेल नीड टू द पुट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। मतलब इसके बाद कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट नहीं कर सकती। और आगे बात करेंगे, दे एग्रीड हो गए पुटिंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द न्यूक्लियर आर्मेंट। यूएसए एंड यूएसएसआर एंड द ब्रिटेन साइन किया ट्रीटी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स रिगार्डिंग, क्या बैन कर देंगे 1963 में। फ्रांस एंड चाइना ऑल्सो रिफ्यूज और ट्रीटी साइन की। एट द इनिशिएटिव टेकन द यूएन के हाथ में आ गया पूरा न्यूक्लियर टेस्ट एंड द बैन कर दिया, राइट, 1967 के ऊपर ऑल ऑफ द कंट्री के ऊपर। ऑल्दो इंडिया इज वेलकम द स्टेट्स हैड रिफ्यूज ऑफ द साइन, इंडिया ने ऑलरेडी साइन करने के लिए रिफ्यूज़ किया था, राइट, इज द नेचर्स। बट बाद में 1997 में इंडिया ने क्या किया? न्यूक्लियर वेपन्स फाइंड आउट, मतलब डिस्कवर कर लिया, करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट बात करेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। So, Mikhail Gorbachev became the secretary of the general of the Communist Party, सोवियत यूनियन का था, एंड दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसएसआर के थे। द लिबरल माइंडेड ऑफ द पॉलिटिकल इंट्रोड्यूस किया प्रोसेस एंड डीमोक्रेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग किया, राइट, गैल्सेवर्स्ट एंड द पेरिस्ट्रोकिया। दिस प्रोसेस ऑफ द रिफॉर्म द एनकरेज मिला सोवियत रिपब्लिक्स को एंड कंटेम किया स्टेटस एंड इंडिपेंडेंट सोवेरियन कंट्रीज को। द बाल्टिक रिपब्लिक्स, बाल्टिक ऑफ द रिपब्लिक आर लताविया, लुथेनिया एंड द इस्टोनिया, द फर्स्ट टू सिक्योर्ड हो गए यूएसएसआर के साथ। एंड दिस वॉज फॉलोड बाय द सेशन ऑफ द 11 मोर रिपब्लिक इन 1990 और 1991 में ज्वाइन हुए, फॉलो किया सेशन को। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशंस तो यूएसएसआर वो रिड्यूस हो गया रसिया के साथ फेडरेशन एंड द लार्जेस्ट रिपब्लिक बना यूएसएसआर, करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्यूबन क्राइसिस। जो अभी आंसर आ चुका था वो आंसर यहाँ पे लिख देना, आपका आंसर राइट जाएगा, ओके। द कोल्ड वॉर बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। द प्री टेक्स्ट ऑफ द डिफेंस हुआ क्यूबा एंड यूएसएसआर एट द डिस्पैच हुए शिप कैरिंग ऑफ द मिसाइल्स क्यूबा में। क्यूबा मतलब एक टाइप कंट्री है, उसके अंदर ये हुआ था, राइट, इसकी बात कर रहे हैं, राइट। एंड द यूएसए ऑफ द रिस्पॉन्डेड ऑफ द ब्लॉकेड ऑफ द क्यूबा एंड द थ्रेटेंड किया यूएसएसआर विद द रियलिटी ऑफ द एक्शन लिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, द वर्ल्ड वॉज ऑफ द ब्रिंक हो गया न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द टू सुपर पावर रिलेटेड। आफ्टर द लॉस्ट हेट करने लगे यूएसएसआर को और बाकी के कंट्रीज को। इट वॉज द रियलाइज हुआ टू सुपर पावर टू द मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया एंड लीड टू द डिस्टोरियस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज एंड डिसाइडेड किया इंस्टॉल द हॉटलाइंस एंड बिटवीन द टू कंट्रीज के बीच में, इसके भी, राइट, ओके। द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चंस, यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द नाटो, सेटो एंड द वॉर्सो पैक्ट। सबसे पहले बात करेंगे नाटो।
द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म ऑफ द चेक ऑफ द कम्युनिज्म एंड द सोवियत यूनियन वाइज चला था। नाटो वॉज फॉर्म किया अप्रैल 1949 में अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएसए के, एंड द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट एंड द डेमोक्रेटिक स्टेट भी उसके साथ ज्वाइंट हो गए। सेटो की बात करेंगे, द आफ्टर द कम्युनिस्ट पार्टी के बाद पावर इन चाइना एंड इज द प्रिसीव्ड कर दिया कम्युनिस्ट एक्सपेंशंस साउथ ईस्ट एशिया टू काउंटर ऑफ दिस थ्रेट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉज फॉर्म किया 1954 में। मिलिट्री अलायंसेस उसके साथ ज्वाइंट हो गए। वार्सो पैक्ट, इसमें क्या था, विथ अ व्यू ऑफ द काउंटर एंड द डोमिनियंस ऑफ द यूएसए आफ्टर द फॉर्मेशन हुआ नाटो एंड सैटो के बाद यूएसएसआर सोशलिस्ट स्टेट, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट सोवियत ऑफ रसिया इन द ईस्टर्न यूरोप एंड एंटर हो गए वार्सो पैक्ट के अंदर 1951। दिस अलायंस वॉज द एडेड बाय द यूएसएसआर, अल्बानिया, बल्गेरिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया, हंगेरिया, पोलैंड, वो सब इसके साथ ज्वाइंट हो गए। ओके क्लियर, ये था वार्सो पैक्ट। डन। सो यहाँ पे अपना सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 3 एंड 6 फिनिश होता है। मे भी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे आगे वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।